राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो जी आज रविवार का दिन है। रविवार की सुबह 9:30 बजे से मेरा ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और आज छुट्टी का दिन है, बट छुट्टी वाले दिन काम हमारे पूरे रहने हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि ये मेरे यहाँ भाजी के बहुत सारे डिब्बे आए हुए थे 2 दिन। तो वो भाजी यूज़ में नहीं आ पाई थी, मतलब जगह घेर रही थी। तो इसके लिए मैंने क्या करा है कि जो भी कुछ सामान उसमें से निकली थी, मट्ठी वगैरह, तो ये मैंने एक एयर कंटेनर डिब्बे में फ़िल कर दिया है। जो कि क्या है कि वो अब जब भी हम नाश्ता करने बैठेंगे ना, तो बस डिब्बा उठाओ और वो यूज़ में आ जाएगा। तो बस अभी ये काम करा है। और इसके बाद मैंने देखा कि ड्रॉर खोली थी, थोड़े सा मैसी हो रहा था मेरा ये ड्रॉर। तो मैंने सोचा क्यों ना, थोड़ा अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये भाजी का ही डिब्बा था, इसको मैंने इस तरह से रखा और इसके अंदर ही ये सारी बोतल्स को खड़ा कर दिया है। और इससे क्या है कि अब ये हिलेंगी नहीं। जैसे मैं ड्रॉर खींच रही थी ना, पहले मैंने बकेट कर रखी थी बड़ी वाली, अब उसकी जगह मैंने ये प्लास्टिक का गत्ता जो मेरा भाजी के डिब्बे में निकला था ये लगा दिया है। और किचन में ना एक जगह हमारी ऐसी होती है कि जहाँ हम कोई भी सामान लेकर आ रहे हैं मार्केट से या कहीं से भी, तो वो हम ऐसे ही ला के यहाँ पे रख देते हैं। तो अभी मैंने कुछ इस तरह से ये एक्स्ट्रा जो प्लास्टिक के ये कार्टून टाइप डिब्बे आते हैं ना, उनका मैं यूज़ ऐसे कर रही हूँ कि अपना ग्रॉसरी का जो भी कुछ सामान है, मैगी है या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो लाकर मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये छोटी छोटी सी बकेट ले लो, या एक भी पैसा कुछ ना खर्च करके जो गत्ते आते हैं उनको ही मैंने यूटिलाइज़ में कर लिया है। और मेरे बहुत काम आई हैं ये सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ चावल रखे हुए थे, वो मैं चावल ना बनाने के लिए ही निकाल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अब इनको क्या रखूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है जब सामान आ जाता है तो वो एक्स्ट्रा पॉलीथीन में जो जैसे थोड़ा बहुत बचा है ना, तो फिर वो गांठ लगाकर बच ही जाता है, वो रख देती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये चावलों को मैं यूज़ ही कर लेती हूँ, क्योंकि डिब्बे वाले चावल भी ख़त्म होने वाले थे। तो ये वाले चावलों का कुछ इस तरह से मेरा यूज़ हो जाएगा और फिर जगह भी खाली हो जाएगी यूज़ करने के बाद। तो बस यहाँ पे ये सारा सामान मैंने सही ढंग से लगा दिया। आप देख भी सकते हो, इतना अच्छा लग रहा था थोड़ी सी मेहनत करके। और दिवाली पे ही हुई थी ये ना सफाई। और फिर क्या होता है कि जब चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं तो गंदी होती हैं। तो अभी थोड़ा सा सारा सामान इधर उधर हो रहा था, तो अभी ठीक से लगा दिया है। और देखिए ये कितना अच्छे से साफ़ हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बढ़िया से मैंने इसको जमा के लगा दिया। अच्छा, घर के काम करने के लिए ना देखो कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता कि जब आपको दिख रहा है ना जो काम। मेरा तो मानना ये है, अगर आप खाली टाइम में हो, अगर आपके पास टाइम है, चाहे दिन में है चाहे नाइट में है, जब भी कभी आपको टाइम मिलता है तो आप अपने घर के ये सारे काम खुद ब खुद करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि अगर फैला हुआ है तो हमने छोड़ दिया, चलो जब हम मंथली क्लीनिंग करेंगे जो महीने में एक बार होती है तभी करेंगे, उससे पहले हमने इसको नहीं छेड़ना। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि हाँ ये मैसी हो रही है, क्योंकि किचन एक ऐसे हमारा जो एरिया है कि आप जितना मर्ज़ी क्लीन कर लो, चीज़ें ख़राब होनी है। जितना भी ढंग से रख लो तो हो ही जाती हैं। सही रखते रखते भी कुछ ना कुछ सामान आगे पीछे हो जाते हैं। और मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, डिब्बे में कैसे सेट करती हूँ और वो अनबैलेंस हो जाते हैं। कोई डिब्बा कहीं पहुँच जाएगा, कोई कंटेनर कहीं पहुँच जाएगा, तो कुछ इस तरह से सामान इधर से उधर हो जाते हैं। तो ना मेरा किचन का भी ये वाला जो ड्रॉर है ये थोड़ा सा गंदा हो चुका था। और गंदा भी क्या हुआ था कि मतलब डिब्बे आगे पीछे हो रहे थे। जैसे मैंने सही ढंग से दिवाली पे बिल्कुल एक एक चीज़ सही से लगाई थी। अब वो क्या है, यूज़ होते होते 20 दिन 15-20 दिन तो हो ही रहे हैं आई थिंक, दिवाली गए हुए भी। तो वो सारी चीज़ें इधर से उधर हो गई। तो अभी मैंने सबको पोंछ भी दिया है एक बार को, और सही ढंग से लगा भी दिया है। और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगे मुझे ये सारी चीज़ें ठीक करने में। और जब तक जितनी देर में मैंने दाल और चावल बनने के लिए रखने थे, उतनी देर में मेरा ये जो ड्रॉर ठीक करने का काम था ये मेरा कंप्लीट हो गया था। तो जी चलिए, फाइनली जो ये ड्रॉर ठीक करनी थी ये मेरी पूरी की पूरी क्लीन हो चुकी थी। और ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए ना तो कोई मुहूर्त निकलेगा, ना कोई हमें कहेगा कि ये तुम्हारे काम जो है ये गंदे हो रहे हैं। ये तो अपने आप से ही होता है कि अगर लग रहा है काम, अगर किचन गंदी हो रही है या घर गंदा हो रहा है, तो देखो जब भी टाइम मिले हमें कर ही लेना चाहिए। ये नहीं कि छोड़े रखा है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या मंथली क्लीनिंग जब करेंगे तब कर लेंगे।
तो चलिए अभी ये क्लीन हो गया। इसके बाद जो है अभी मेरे को घर साफ़ करना है। घर अभी पूरा गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि अभी सिर्फ मॉर्निंग के मेरे कपड़े धुले हैं और बैल्कनी साफ़ हुई हैं, सीढ़ियाँ साफ़ हुई हैं, ये काम हो गया है। तो चलिए अभी फटाफट से जो है मैं हॉल में जो है अपना पोछा लगाने वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने लगाया है सर्फ़ का पोछा पूरे हॉल में। और जब जिस दिन सर्फ़ का पोछा लगता है ना तो उस दिन थोड़ा सा काम फैल जाता है। एक तो क्या है, जैसे पानी का कहीं भी यहाँ निकलने का कहीं स्पेस ही नहीं है, तो जब जगह नहीं होती ना तो तब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है सामान पानी नहीं निकलने की। तो इसी वजह से कि धोना या सर्फ़ का पोछा लगाना तो बहुत इजी है, बट जो है ये पानी वाइपर का खींचना बहुत टफ़ हो जाता है। बट फिर भी कोई नहीं, काम करा। जल्दी से पूरे हॉल में सर्फ वाला पोछा लगाया, फिर इसके बाद फाइनली जो बैठ के पोछा लगाना था वो वाला काम करा। तो ये दोनों तरह के पोछे मैंने लगाए अपने घर को साफ़ करने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन में एक बार सर्फ का पोछा लगाना तो बनता ही है, वरना क्या होता है कि फ्लोर जो है गंदा गंदा दिखता है। तो इससे तो अच्छा है कि अगर थोड़ा सा सर्फ वगैरह का पोछा लग जाता है तो एक फ्लोर में एक अलग ही शाइन मारने लग जाती है। तो चलिए यहाँ पे जब तक मैं फ्लोर का पोछा लगा रही थी, उसके बाद जो है अभी किचन भी साफ़ करना था, क्योंकि किचन में अभी खाना मेरे को दाल में तड़का लगाना है और चावल बनाने हैं। क्योंकि दाल तो मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है, जैसे कि संडे वाला दिन है तो बच्चों को जल्दी भूख लगी ही जाती है। रोज़ तो बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो वही उनका 2 बजे आते हैं तो 2:30-2:45 बज जाता है खाना वाना खाने में। कपड़े चेंज करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर खाना वगैरह खाते हैं तो वही 2:45 के करीब लगभग बच जाता है। बट जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन क्या है, इनको तो बस पूरा दिन ही थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगनी है। इसीलिए मैं ज़्यादातर ना छुट्टी वाले दिन या तो राजमा चावल या छोले चावल, जो ये मतलब हर 1-1.5 घंटे बाद अगर इन्हें भूख लगे तो ये खा लें दोनों के दोनों भाई। इस वजह से इनकी पसंद का ही मैं ज़्यादातर ध्यान रख के संडे को, सैटरडे को या कोई भी बड़ी हॉलीडे पड़ता है, गस्टेड वन वो कहते हैं ना छुट्टी पड़ती है, तभी मैं इनके लिए इनकी पसंद का खाना रेडी कर देती हूँ, जिससे कि मेरे को बार बार ये दुखी ना करें। अपना दाल चावल वगैरह बना दिया तो भाई ये पूरा दिन खाते रहेंगे। अब इधर क्या था कि मैं आई रसोई में, और रसोई में भी अभी जो है मेरा काउंटर टॉप साफ़ नहीं हुआ था। घर तो पूरा रूम वगैरह मैंने सारे क्लीन कर दिए थे, बट जो है गैस वगैरह साफ़ नहीं हुई थी और सिंक में थोड़े से बर्तन भी पड़े थे, जो कि ये बर्तन जो है सुबह से तीसरी बार ये बर्तन हो चुके थे मेरे। तो अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं, बट उससे पहले क्या है, मैं पूरी पहले स्लिप साफ़ करूँगी और इसके बाद मैं तड़का वगैरह लगाऊंगी। क्योंकि दाल में जब तड़का लगता है ना तो फिर बच्चों को गरम गरम ही अच्छी लगती है, दाल हो गई चावल हो गए, तो इसलिए तड़का मैं पूरे घर की सफाई कर लूँगी ना तभी लगाऊंगा। क्योंकि दाल चावल खाने का मज़ा तो बिल्कुल गरम गरम ही है, जब अच्छे से इनकी दाल में तड़का लगा हो और चावल बिल्कुल गरम गरम हो। तो बस अभी जो है जो किचन का काम था वो पूरा लगभग ख़त्म हो गया था, दाल में तड़का लगाना ही रह रहा था। बट हाँ, किचन जो बर्तन साफ़ करने हैं, काउंटर टॉप क्लीन करना है, वो सारी चीज़ें जो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली थी। और रसोई में भी सर्फ का पोछा लग गया था। बस क्या था, फाइनली एक बार जो पोछा लगाना था सुखाने वाला वो पोछा लगाऊंगी, और सारा जो थोड़ा बहुत भी पानी यहाँ स्टोर हो जाता है ना इस मेज के पीछे, टेबल के पीछे, उसको मैं सारा ड्राई कर देती हूँ सुखा के। पूरा छज्जे पे ही ले जाती हूँ, छज्जे वाली नाली की तरफ, क्योंकि यहाँ किचन में भी कहीं पानी वानी का कोई वो नहीं है अरेंजमेंट के, हाँ कोई नाली हो तो पानी वहाँ चला जाए। और ये सारे कपड़े जो धोए थे वो सब सूख चुके हैं, तो कपड़े भी मैंने साथ के साथ उतार लिया। अच्छा, ये फ़ायदा होता है कि आप जल्दी कपड़े धो लेते हो तो 11-11:30 बजे तक, सर्दियों का मौसम है, मेरे कपड़े सारे सूख चुके थे। क्योंकि आज एक तो धूप भी बहुत अच्छी निकली थी। एक बात थी कि जब धूप अब अच्छी निकलेगी तो जल्दी ही कपड़े भी हमारे जो है सूख जाएंगे। तो चलिए अभी इधर जो है मैंने पूरा एरिया जो है इधर का पूरा सुखा दिया था। अभी इसके बाद जो है मैं जल्दी से फटाफट से पूरा किचन में पोछा लगा दूंगी एक बार, और इसके बाद जो है मेरा बैल्कनी क्लीन करने का काम रह जाएगा। तो देखो छुट्टी वाले दिन भी फुल कहते हैं ना कि एक एनर्जी के साथ पूरे घर के काम ख़त्म कर लिए। और अब क्या है, आप पूरा दिन चाहे कुछ भी करते रहो, एक बार को घर का काम जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये होता है जब आप अपने घर के काम एक समझदारी और सूझबूझ के साथ करो, पूरा एक माइंड में हर एक चीज़ को रख के करो कि अभी तुमने ये करना है, इसके बाद ये करना है,
इसके बाद ये करना है। एक कहते हैं ना कि टाइम टेबल के हिसाब से अपने घर के काम करो तो सारे काम बहुत अच्छे से होंगे और बिल्कुल परफेक्ट होंगे। कोई भी काम आपका ऐसा नहीं है कि छूटेगा, चाहे डस्टिंग है, कपड़े हैं, कोई भी काम नहीं छूटा। और आई थिंक 3 घंटे में पूरे घर के काम कंप्लीट हो चुके थे। कपड़े भी धुल गए, सफाई भी हो गई, सिर्फ दाल में तड़का लगाना रह गया था। तो अब सर्दी सर्दी इतना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है कि भाई ठंड का टाइम है कि चलो काम जल्दी निपटेगा तो थोड़ी बहुत देर हम धूप में बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। और सर्दियों की धूप तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर धूप में बैठ गए तो फिर आलस आना है। इससे तो अच्छा है पहले काम ख़त्म कर लें, फिर धूप में बैठ के आराम कर लें। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। तो मेरा तो यही रहता है कि पहले काम कंप्लीट कर लें, फिर क्या है आप पूरा दिन अपना धूप सेकते रहो, कुछ भी काम करते रहो। तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा वे है कि आप घर के काम पहले ख़त्म कर लो। फिर ये है कि बार बार आपको पानी में हाथ निकालना, ये नहीं है कि हम धूप सेक रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद ध्यान आ रहा है कि अभी कपड़े भी धोने हैं, अभी बर्तन भी मांजने हैं या घर की सफाई भी करनी है। तो इससे तो बेटर है कि आप पहले काम ख़त्म कर लो, फिर आराम से अपनी बॉडी को धूप लगाओ। और सर्दी में तो जितनी धूप लग जाए उतनी कम है, क्योंकि जितनी धूप लगती है उतनी हमारी बॉडी जो है काम करने के लिए मूव होती है। वरना क्या है, विटामिन डी की कमी से बिल्कुल एक तो मन ही नहीं करता कि कुछ काम करो, ठंड लगेगी, जाड़ा लगेगा। और धूप में जब हड्डियों को अच्छे से धूप लगती है, सिकाई लगती है बॉडी को, तो भाई बॉडी बिल्कुल एकदम सही हो जाती है, फिट हो जाती है। तो मेरा तो मानना यही है कि आप पहले काम ख़त्म कर लो घर के, फिर आराम से धूप में बैठो, चाहे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, जिसको जितना टाइम लगता है उतने टाइम में हम लोग अपने घर के काम कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इधर ये वाला एरिया कंप्लीट हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। इसके बाद जो मेरा काम रहेगा वो है कपड़े प्रेस करने का है, फोल्ड करने का है और दाल में तड़का लगाने का है। तो पूरे घर के काम कंप्लीट हो गए। उसके बाद सिर्फ खाना खाना रह जाएगा। वो तो बच्चों का जब मन करेगा वो खा लेंगे। मेरी ड्यूटी थी बनाने की, तो मैंने टाइमली सारा खाना बनाकर रख दिया था। तो बस चलिए अपना अब इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और होप करती हूँ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं कल मिलूँगी आप लोगों से एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, और ठंड से बचते रहिए एंड टेक केयर।